सोमवंश के वर्णन में ययाति का चरित्र। ययाति बोले, ब्राह्मणों, आप सभी मेरी बात सुनिए। जिससे मैंने अपने बड़े पुत्र को राज्य नहीं दिया, मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु ने अपनी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो विपरीत मति वाला हो वह मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा संतों का मत है। माता पिता के आज्ञा पालन करने वाले पुत्र ही प्रशंसा का पात्र होते हैं। छोटे पुत्र पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया और विशेष रूप से माना। उसने मेरी जरा यानी बुढ़ापे को धारण किया तथा शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वरदान दिया था कि जो तुम्हारे बुढ़ापे को धारण करेगा वही राज्य का अधिकार होगा। इसलिए आप जान ले कि पुरु राज्य का अधिकारी है। ऋषि बोले, जो पुत्र हो और माता पिता की आज्ञा मानने वाला हो वह छोटा होने पर भी राज्य बनने योग्य है और सभी प्रकार के कल्याण को पाता है। अतः शुक्राचार्य के वरदान से वही राज्य का अधिकारी है, इसमें अन्यथा नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार संतुष्ट हुए जनपद के द्वारा राजा ययाति ने अपने प्रिय छोटे पुत्र पुरु को राज्य में अभिषेक किया। दक्षिण पूर्व दिशा में शासन का भार वसु को सौंपा। दक्षिण दिशा में राजा ने बड़े पुत्र यदु को नियोजित किया। पश्चिम दिशा में दुर्हा नामक का पुत्र को तथा उत्तर में अनु को राज्य का भार सौंपा। इस प्रकार 7 द्वीपों और 7 समुद्रों वाली पृथ्वी को राजा नहुस ने सौंप दिया। इस प्रकार राज्य देकर वह राजा प्रतिमान होकर उपदेश करने लगा कि सभी कामनाओं को इस प्रकार दबाकर रखना चाहिए जिस प्रकार कछुओं ने अपने अंगों को अपने में समेट कर रखा है। कामनाओं को भोग करने से शांत नहीं होती, उससे तो वे अधिक बढ़ती हैं। जिस प्रकार हवन की अग्नि घी डालने से अधिक प्रचलित होती है, पृथ्वी धन धान्य सोना पशु स्त्री एक मनुष्य की भी कामना के बराबर है, ऐसा मानकर कामनाओं का दमन करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणों, जो सब प्राणियों में पाप कर्म नहीं करता वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जो दूसरे से नहीं डरता और न दूसरे को डराता है, जो दूसरे से न बैर रखता है न दूसरे की निंदा करता है, वह ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करता है। चाहे केश जीर्ण हो जाए, दांत जीर्ण हो जाए, आंखें जीर्ण हो जाए, कान जीर्ण हो जाए, लेकिन जीवित रहने की आशा, धन की आशा कभी भी जीर्ण नहीं होती। संसार के जितने भी सुख हैं वह तृष्णा के नाश होने पर जो सुख मिलता है उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अतः तृष्णा के परम सुख है। ऐसा कहकर राजा वन को तप के लिए चला गया। वहाँ अत्यंत तप करके अपनी पत्नी सहित वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। ययाति के इस वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान और धर्मात्मा राजा हुए, जिसके शासन में पृथ्वी हमेशा सूर्य की किरणों से चमकती रही। जो मनुष्य ययाति के इस पवित्र चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह बुद्धिमान पुरुष शिवलोक को प्राप्त होते हैं।